आज प्रेसिडेंट ने एक मरतबा फिर खत लिखा इलेक्शन कमीशन को और यह कहा कि हम तजवीज देते हैं कि 6 नवंबर को इंतखाबात करवा जाए। एक खत पहले भी लिखा गया था, वो भी आपके इल्म में है, मदऊ किया गया था और जिस तरह का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन का वो भी हमारे सामने है, कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया था। अब आप क्या समझते हैं, ये तजवीज दी जा रही है, आपकी पार्टी भी बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, क्या होने जा रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी ये कह रहा है कि हल्का बंदियों के बाद ये अमल मुकम्मल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सदर मुमलिकत ने जिस अंदाज से रिक्वेस्ट की है ना कि तजवीज़ दी जाती है कि इस तारीख को आप कर लें, अगर सदर मुमलिकत की प्रोविजन होती, उनकी अथॉरिटी होती, लीगली उनके पास इख्तियार होता, आइन और कानून के मुताबिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो वो तजवीज़ ना देते, वो सीधी सीधी डेट देते, पंजाबी जरा कहते हैं ना। जी जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन एक्ट 2017 की जो आखिरी तरामीम हुई है, ये असेंबली फारिग होने से पहले, उसके बाद तमाम तर दायरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द घूमता है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि आइन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जब मुश्तरका मफादात कौंसिल मर्दमशुमारी की अप्रूवल दे देगी तो रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो कौमी और सूबाई असम्बली की नई हदबंदियां करेगी, और साथ ही रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि उस नई हदबंदियों के ऊपर जो भी नया इलेक्शन होगा उस नई हदबंदियों के ऊपर इलेक्शन। अब जब आइन और कानून के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इस मर्दमशुमारी की अप्रूवल दे दी, अप्रूवल देने के बाद नई हदबंदियों की अप्रूवल दे दी, फिर उस अप्रूवल के बाद इलेक्शन कमीशन उस नई डिलिमिटेशन के ऊपर अपना काम कर रहा है और तकरीबन कोई 15-20% काम कर भी चुका है, तो अब इलेक्शन उन हदबंदियों के बाद ही होंगे, और वो तारीख जो है वो फरवरी के मिड की जो है वो बनती है। ठीक है, उस पर इलेक्शन जनाब अगर हुआ तो चौहान साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जाहिर है जो कर रहा है वो जस्टिफाइड है? सीसीआई ने फैसला किया, उसके बाद उनको ये हल्का बंदियां मुकम्मल करना है, उस पर खैर कुछ जमातों के जिन्होंने फैसला किया सीसीआई में और जो हुकूमत का हिस्सा थे उनके अपने वर्जन भी सामने आ चुके हैं। वो कहते हैं जी ये कोई जरूरी तो नहीं है, हल्का बंदियों के लिए कोई नई हल्का बंदियां तो क्रिएट नहीं करनी, हल्का बंदियां अगर वही रहती हैं तो इंतखाबात पर वक्त हो सकते हैं। शरीर अमान साहब की स्टेटमेंट भी हमारे सामने है, हालांकि सीसीआई में जब यह फैसला हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी। सुन ले, ये कर रहे हैं चांकिया की सियासत, गोइबल की सियासत, बैकावली की सियासत। इन तीनों जो रहनुमाओं के मैंने नाम गिनवाए हैं ना, ऑथर्स के और स्कॉलर्स के, उनकी आइडियोलॉजी ये है कि इतनी चालाकी करो, इतनी अय्यारी करो, इतनी मक्कारी करो, इतना झूठ बोलो, इतनी उम्र अय्यारी करो कि लोग सच समझें। अब ये इनसे पूछो तुम क्या समझते हो कि पाकिस्तान की 24.25 करोड़ आवाम बेवकूफ है, बुद्धू है, फार्म की तरफ से रोटी खाती है? और भाई तुम मुश्तरका मफादात कौंसिल में तुम ही तो बैठे थे जी, तुम ही तो सारी जमातें बैठी थी, तुमने ही तो उसको अप्रूव किया था, और किसको बेवकूफ बनाते हो? आइन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है जनाब कि जब मर्दमशुमारी अप्रूव हो जाएगी तो नया इलेक्शन होगा ही नई हदबंदियों पे। तो इसमें फैजल चौहान साहब ये बिल्कुल आपने वाज़ेह कर दिया कि ये वो चांकिया वाली बात करके मेरे ख्याल में वो बात ही पूरी हो गई। इसके साथ ही प्रेसिडेंट जब ये बार बार तजवीज दे रहे हैं, आप कहते हैं चूंकि उनका इख्तियार नहीं है इसलिए तजवीज दे रहे हैं, लेकिन आइन का आर्टिकल 48(5) कहता है कि वो ये पावर्स रखते हैं और वो जब चाहे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और ये मौका है, और मेरे ख्याल में इसी पे केस भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। कौन एक्सरसाइज कर, क्यों नहीं कर रहे? नहीं क्या नहीं, आपका ये वर्जन कि चूंकि तजवीज दे रहे हैं इसलिए अख्तियार नहीं रखते। जी जी, सवाल पूछने के बाद मैं 2 मिनट जी जी प्लीज। जनाबे वाला, इलेक्शन एक्ट 2017 की जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई है आज से 3-4 महीने पहले, उस अमेंडमेंट के मुताबिक अब दायरा इख्तियार सारे का सारा इलेक्शन कमीशन के पास है। पहले जो था ना, इन अमेंडमेंट से पहले दायरा इख्तियार 2 बंदों के पास, 2 जना तबकों के पास था, एक सदर, एक इलेक्शन कमीशन। अब जो है वो सरीहन इलेक्शन कमीशन के पास दायरा इख्तियार। इस वजह से एक चीज तो आप अपने ज़हन में रख लो, अगर ये ना होता तो जनाब सदर आरिफ अलवी साहब माशाल्लाह पीटीआई के कारकुन है, पीटीपी के ऊपर इनका अटैक सारी दुनिया को पता है। कराची में ये सड़कें ब्लॉक किया करते थे एक पीटीआई के एक्टिविस्ट के तौर पे, और अभी भी इनके अंदर वो सारे जरासीम
जलवाब खुद ही मौजूद है। तो अगर इनके पास इख्तियार होता तो इन्होंने पंगा तो करना था, चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए, इन्होंने करना तो था, लेकिन अब इनके पास इख्तियार नहीं है। तो इस वजह से अब ये तजवीजें दे रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसा हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, इख्तियार नहीं है।